यस सर। Yes, sir. और पास्ट एडजस्टमेंट, राइट राइट राइट। चलिए ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ क्वेश्चन गारंटी के भी देखते हैं। चलिए राइट। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं 6,000 गारंटीड बाय ए, गारंटी में प्रॉफिट। मैंने आपकी क्लास में मैनेजर बिकम पार्टनर पढ़ा दिया था ना? नो सर। मैनेजर बिकम पार्टनर नहीं पढ़ाया? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं उसको। हम लोग गारंटी से शुरुआत कर सकते हैं। कहां से शुरुआत करें? चलिए, टीएस गेवाल का ये क्वेश्चन नंबर 81 है। बुक एक बार जरा आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 81 बुक में बस थोड़ी पुरानी है। देखो जरा, ये क्वेश्चन आपको दिख पा रहा है? बुक निकाल लो, क्वेश्चन नंबर 81 है। आपके पास बुक में या नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 81 से शुरुआत करते हैं हम लोग यहां से, और देखते हैं इसमें क्या कहानी बन के आती है। क्वेश्चन नंबर 81 में पास नेसेसरी जर्नल एंट्री पूछी है। क्या आप लोग को गारंटी केस में वर्किंग नोट बनाना आता है बेटे सबको? Yes, sir. चलो फटाफट बनाओ। क्वेश्चन नंबर 81 में स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा है, जिस बच्चे के पास बुक नहीं हो वो स्क्रीनशॉट ले ले और फटाफट स्टार्ट करें। जिसको ऑब्जेक्शन है वो अपना ऑब्जेक्शन रख सकता है वर्किंग नोट के ऊपर। चलिए मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 81, हार्दिक वॉइस आ रही है बेटा क्लियर मेरी? यस सर क्लियर है। मैंने क्वेश्चन नंबर बुक में टीएस गेवाल की बुक है, ये क्वेश्चन नंबर 81 अभी मैंने बच्चों को करने को बोला है। एक बार बेटा जरा इसे देख, क्वेश्चन नंबर दिखा देता हूं। चलो अभी सर 81 करना है। हाँ 81 क्वेश्चन है। बुक है आपके पास हार्दिक? सर टीएस ग्रेवाल नहीं है, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फिर ये ले लो। अभी हम 82 छोड़ देंगे, 81, 83, 84 ये करेंगे, इसलिए 84 तक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लेना। यस सर ले लिया। दक्ष तूने भी बुक है तेरे पास? नहीं सर। तू भी स्क्रीनशॉट ले ले भाई। आज थोड़ा शेड्यूल हैक्टिक था, बीच में काम आ गया, वरना क्लास आपके मॉर्निंग में लेता मैं। पर चलिए मैं नहीं चाहता था कि डिफरेंस गैप आए, तो भी मैंने फिर क्लास थोड़ी कम हो पाएगी आज। आइए 81 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 मुझे लगता है इजी सा क्वेश्चन है, और 81 में ये कहा जा रहा है कि ए बी सी 3 पार्टनर है और इनकी जो रेशो है वो 5:4:1 है। सी को हमने गारंटी दी है कि हम उसे प्रॉफिट देंगे 5,000 रुपए, और इसमें कोई डेफिशिएंसी होगी तो ए और बी इक्वली बियर करेंगे, और प्रॉफिट हुआ है 40,000। मुझे लगता है कि पूरी क्लास को पता है कि प्रॉफिट जो हमें हुआ है 40,000 रुपए का,
इस 40,000 रुपए को प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:4:1 में। ये अमाउंट मेरे पास आएगा 20,000, ये अमाउंट मेरे पास आएगा 16,000 और ये अमाउंट मेरे पास आएगा 4,000। इसको हम ऐसे कवर कर लेंगे। अब हम देखेंगे गारंटी किसको दी है। मैंने गारंटी दी है सी को, और सी को मैंने गारंटी दी है 5,000 रुपए की। पैसा कम पड़ रहा है 1,000 रुपए। इसको बोलेंगे डेफिशिएंसी ऑफ सी। ये डेफिशिएंसी कौन बियर कर रहा है, ए और बी, लेकिन ये डेफिशिएंसी वो 1:1 की रेशो में बियर कर रहे हैं। तो 500 इसके हिस्से में से गया, 500 इसके हिस्से में से गया, इसको मिलेगा 19,500, इसको मिलेगा 15,500, और हमारे यहां इसको बोला जाता है फाइनल प्रॉफिट। एक बार देखो ये वर्किंग नोट सबको मुझे तो लगता है आता है, बाकी पता नहीं किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। चलिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सर हाँ बोलो बेटा। सर इसमें जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे हम? वही बता रहा हूं। आप सब अथर्व एक बात समझो, हमारे अकाउंटेंसी में माइनस का मतलब डेबिट होता है, और हमारे अकाउंटेंसी में प्लस का मतलब क्रेडिट होता है। तो अथर्व मुझे ये बताओ कि आपने किस किस के अकाउंट से पैसा माइनस किया है? सर ए और बी। तो ए इज अकाउंट डेबिट, बी इज अकाउंट डेबिट टू सी इज अकाउंट। यस, यही एंट्री होगी, बात खत्म। 500, 500, 1,000। आप इसे कह सकते हैं बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड, कि हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दिया है जिससे सी को उसकी गारंटी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 81 में मुझे नहीं लगता कि कोई ऑब्जेक्शन किसी बच्चे को होगा। मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर 82 में कई बच्चों को मैंने शायद MWF 5 to 630 वाले बैच में मैंने गारंटी टू पार्टनर पढ़ा दिया था, और MWF 630 to 8 में शायद मैंने गारंटी नहीं पढ़ाया। तो बड़ा छोटा सा टॉपिक है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई टॉपिक है, पर जिस बच्चों को मैंने पढ़ाया है गारंटी टू पार्टनर, वो क्वेश्चन नंबर 82 होमवर्क में लिख ले, क्योंकि गारंटी का यही वो क्वेश्चन है जो मैनेजर बिकम पार्टनर के फॉर्म में आता है। इसमें एक स्टेटमेंट बनानी होती है, तो जिनको कराया है वो 82 होमवर्क में करें, इसमें कोई खास वैरायटीज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 83, एक बार पूरी क्लास रीडिंग ले। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर ये क्वेश्चन क्लास में करने लायक है तो हम जरूर करेंगे, अगर वो कहता है नहीं सर हम अपने लेवल पे कर लेंगे तो छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 83 की रीडिंग लो बेटा सारे। सर एक बार ये दिखाना, नहीं बुक में अलग नंबर होगा शायद। 8, अरे दिखाऊंगा तो फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लम होगी भाई। लीजिए 83 क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस आपको एक चीज में प्रॉब्लम आएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है, क्योंकि वो जब चीजें हम सीखेंगे जब एक नया चैप्टर पढ़ेंगे एडमिशन में हम सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 83 में भी कुछ नहीं है, उसे भी अभी हम छोड़ देते हैं। आप सीधा 84 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। पूरी क्लास 84 क्वेश्चन देखें, जिसके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले ले। मुझे लगता नहीं है कि 84 क्वेश्चन भी करने लायक है, क्योंकि इसने 3 अलग अलग केस बनाए हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा गलत ढंग से प्रेजेंट किया है। क्वेश्चन के पहले पॉइंट में यह बताया गया है कि सी को गारंटी दी है 6,000 रुपए की। यह बात तो सबको समझ में आ रही है। ए पॉइंट में यह बात लिखी है कि गारंटी सी को दी है 6,000 की। यह बात सबको क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ। उसके बाद में इसने क्वेश्चन गलत लिखा है। उसके बाद ये जो बी पॉइंट है, दरअसल ये बी पॉइंट नहीं है, ये केस 1 है। उसके बाद जो सी पॉइंट है ये केस 2 है। उसके बाद जो डी पॉइंट है ये केस 3 है। मतलब 3 अलग अलग केस उसने बनाए हैं।
देखो केस 1 में उसने क्या लिखा है कि सी को जो गारंटी दी है, अगर वो गारंटी कौन बियर करता है बेटा? सी के पहले मिनिमम प्रॉफिट ऑफ गारंटी से ए बियर करता है। तो आप जानते हैं अगर ए बियर करेगा तो जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो ए में से माइनस हो जाएगी। यस सर। ऐसे ही जरा सी पॉइंट पढ़ो। सी पॉइंट में जो सी को गारंटी दी गई है वो कौन बियर कर रहा है? बी। तो वो सीधा बी में से माइनस हो जाएगी, खत्म बात। ऐसे डी वाला पॉइंट पढ़ो, देखो क्या लिखा है। दोनों करेंगे, दोनों करेंगे रेशो में। तो ये क्वेश्चन गलत ढंग से प्रेजेंट किया है। ऐसा नहीं बच्चा सोचता है पता नहीं क्वेश्चन कहां जा रहा है। तो ए बी सी डी पॉइंट जो उसने एग्जाम में लिख दी, ये उसकी टाइपिंग मिस्टेक है। पॉइंट सिर्फ एक ही है कि गारंटी सी को दी गई है। फिर उसने 3 अलग अलग केस बनाए हैं जिसमें यह कहा गया है कि अगर गारंटी ए बियर करता तो आपका आंसर क्या होता, अगर गारंटी बी बियर करता तो आपका आंसर क्या होता, और अगर गारंटी ए और बी दोनों मिलकर बियर करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा। तो तीनों का अलग अलग वर्किंग नोट बनेगा और वो हैंडल हो जाएगा। क्या मैं ये मानूं कि सबको 84 क्वेश्चन समझ में आ गया? सर ए पार्ट में कौन बियर करेगा? ए पार्ट में ए में कोई बियर नहीं करेगा। ए में तो गारंटी दी है, ये लिखा है मेरे बच्चे। ओके राइट। ओके चलो बेटा 84 क्वेश्चन के बाद 85 क्वेश्चन भी गारंटी टू पार्ट, वो मैनेजर बिकम पार्टनर है। तो जिन बच्चों ने मैनेजर बिकम पार्टनर का क्वेश्चन किया हुआ है वो अपनी स्टेटमेंट इसमें बनाए। उसे करने का एक ही तरीका है, तो उसमें वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल नहीं होता। 85 क्वेश्चन हम नहीं देख रहे। एक बार आप लोग देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86। सर देखो जरा ये क्वेश्चन आपके बुक में है। सर हाँ बोलो बेटा। सर मैनेजर बिकम पार्टनर नहीं आता था मेरे को। कोई बात नहीं बेटा, जिसके ग्रुप में नहीं कराया वो ग्रुप में मैं कराऊंगा। और अभी भी ये टॉपिक में इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा कि शायद सीबीएसई इसको डिलीट कर दे, क्योंकि गारंटी टू पार्टनर में इसे इन्वॉल्व कर रखा है तो शायद डिलीट कर दे। मैं इसीलिए इसको पर थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा। एक इसके 2 पार्ट होते थे, एक पार्ट तो पूरा डिलीट हो चुका है। अब एक हल्का फुल्का पॉइंट रखा हुआ है, वो कभी कभी मैं पढ़ा देता हूं, कभी नहीं पढ़ाता। तो अगर ऑफलाइन जब मैं क्लास लूंगा तब उसके बाद मैं कंफर्म करा दूंगा। अभी ऑनलाइन में से रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कराया तो डरो मत, ये पॉइंट शायद डिलीट ही हो जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, इसकी रीडिंग लो बेटा एक बार आप। बस मुझे इतना बता दो, इस क्लास में सबने इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग वर्ड पढ़ा हुआ है ना मेरे से? वेरी गुड। अब 86 क्वेश्चन देखने हैं गारंटी का। एक बार जिन बच्चों के पास बुक अवेलेबल नहीं है वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इस बुक को हटाऊं और फिर इन्वॉल्वमेंट हो गए। ये क्वेश्चन अभी क्लास में ही होना चाहिए आज। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर ले लिया। वेरी गुड। मैं आपके 5 मिनट बाद इसे सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। तब तक आप आराम से बड़े तसल्ली से पहले पढ़िए, बड़े तसल्ली से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए। जल्दीबाजी को नहीं है हमें, लेकिन जो भी पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे, इसका ध्यान रखना। कोई ऐसा स्टूडेंट जो ये कह रहा हो सर मैंने क्वेश्चन तो पढ़ लिया लेकिन मुझे क्वेश्चन में ये बात समझ ही नहीं आई, तो वो अपना ऑब्जेक्शन पहले पूछ सकता है। और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो सॉल्व करना स्टार्ट करें। बस हार्दिक मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर क्वेश्चन गारंटी का है तो गारंटी मेरी पहली प्रायोरिटी होती है या गारंटी मेरी लास्ट प्रायोरिटी होती है? सर लास्ट प्रायोरिटी। तो मुझे इस क्वेश्चन में पहले गारंटी हैंडल करना चाहिए या मुझे पहले अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना चाहिए? सर पहले P&L बनेगा। वेरी गुड बेटा, सभी फोकस करो और P&L एप्रोप्रिएशन आराम से बनाओ नॉर्मल तरीके से।
तो भैया बेटा देखो एक बार, मेरा पी एंड एल प्रिपरेशन यहां तक बिल्कुल ठीक है। यस सर। कोई और स्टूडेंट जो कह रहे हैं सर आपके पी एंड एल प्रिपरेशन में ये पॉइंट मुझे समझ ही नहीं आया? चलिए वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि गारंटी का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली मुझे अब वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, और ये पूरी क्लास वर्किंग नोट में एक्सपर्ट होनी चाहिए। और अगर कोई बच्चा कहता है मुझे वर्किंग नोट नहीं आता, तो मैं उसे कहूंगा फिर गारंटी हैंडल नहीं करनी चाहिए बेटा, फिर गारंटी के क्वेश्चन को हाथ भी मत लगाओ। पर ठीक है, वर्किंग नोट हमें आता है, मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं, आप भी बनाइए। मैं इसका नाम वर्किंग नोट 1 रख देता हूं, ठीक है। मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट है 1,80,000, और मुझे इस डिविजिबल प्रॉफिट को जिस रेशो में बांटना है वो है 4:2:3। आप सब जानते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, और अब हमें गारंटी देनी है, राइट। किससे बात करें? अथर्व भूटानी, तेरे से बात करते हैं। रेडी बेटा, आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हो अथर्व? यस सर। अथर्व मुझे बताओ गारंटी किसको दी है? सर ढोलू को दिया। अथर्व मुझे ये बताओ कि ढोलू को जो आपने गारंटी दी है उसकी लैंग्वेज क्या कहती है? सर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंक्लूडिंग सैलरी। अच्छा, इसका क्या मतलब निकलता है? क्या प्रेजेंट करूं मैं? सर सैलरी प्लस डिविजिबल प्रॉफिट शुड बी 1,10,000। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात इसने समझी है अथर्व ने, कि सर इसका मतलब यह है कि सैलरी प्लस डिविजिबल प्रॉफिट का अमाउंट मिलाएंगे तो हमने इसको कहा है 1,10,000 रुपए तुझे मिलेंगे। 1,10,000 रुपए टोटल होना चाहिए, सैलरी का मिला के और डिविजिबल प्रॉफिट का मिला के, और इंक्लूडिंग इसने कंसिडर किया है, ये बहुत अच्छी बात है। एक्सक्लूडिंग को हम लोग इग्नोर करते हैं, एक्सक्लूडिंग की कोई वैल्यू नहीं होती, ये बात मैंने आप सबको समझाई है। वेरी गुड। अथर्व अब मुझे बता कि सैलरी जो है वो ढोलू की सैलरी है कितनी? सर 40,000। अब ये बता बेटा, ढोलू का डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? 7 मतलब अभी 60,000 है। तो ये बता इनका टोटल कितना बैठ रहा है? 1 लाख बैठ रहा है। कितना कम पड़ रहा है? 10,000। यही डेफिशिएंसी ऑफ ढोलू है। यस सर। यही चीज आप वर्किंग नोट में शो कर सकते हैं कि हमने डेफिशिएंसी कैसे निकाली। अब ये 10,000 रुपए इसको यहां प्लस करो, और इसको टोटल देंगे 70,000, और यहां पर मैं लिख रहा हूं डेफिशिएंसी ऑफ ढोलू। और ये डेफिशिएंसी क्वेश्चन में कहा गया है कि असगर बियर करेगा, तो असगर में से मैंने ये 10 माइनस कर दिया, यहां पे डैश, यहां पर मैंने लिखा 70, यहां पर मैंने लिखा 40, इसके आगे मैंने लिखा फाइनल प्रॉफिट। ये मैंने उठा के यहां लिखा 70, ये मैंने उठा के यहां लिखा 40, और मैंने उठा के ये लिखा 70। ये लीजिए, मेरा पीएनएल प्रिपरेशन अकाउंट कंप्लीट। अब वो स्टूडेंट पॉइंट ट्रेस करे जिसको समझ नहीं आया, लेकिन समझदारी से पॉइंट ट्रेस करें, कि ये ना बोलते शुरू से समझा दो। शुरू से समझाना मतलब फिर ऐसा बच्चा ना तो एक्सक्लूडिंग का मतलब जानता है, ना वो इंक्लूडिंग का मतलब जानता है। तो अगर वो मतलब ही नहीं जानता तो मैं उसे कहूंगा चैप्टर दोबारा पढ़ ले। मतलब दूसरे ग्रुप में चैप्टर चल रहा है, वहां पे मैं शिफ्ट कर दूंगा कि दोबारा पढ़। लेकिन अगर कोई बच्चा इसमें प्रैक्टिस क्लास में बैठा है, प्रैक्टिस क्लास का मतलब बच्चे ने नॉलेज है, पढ़ चुका है, हम उसे बुक के क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन उन बच्चों को जो बोलते हैं कि उन्हें समझ नहीं आया, तो उसे बताना पड़ेगा कि ये पॉइंट समझ नहीं आया। खाली ये कहना कि शुरू से समझा दो, ये अल्टरनेट नहीं है। तो प्लीज ऑप्शन आपके पास है, लेकिन पॉइंट जो समझ में नहीं आया उसे हाईलाइट करें। बोलो बेटा, क्लियर है सबको?